जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और स्वयं भी सॉल्व करने की जो है कोशिश करिएगा। दोस्तों, इसको हम चाइनीज कोट बोलते हैं। ये दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिया गया है जो का रा का मतलब ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको गो का जो है ये बताना है कोड क्या आएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोस्तों गो फॉर वाल्क ये दिया गया है। तो इसमें दोस्तों हमको गो का कोड बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाल्क है और इसमें भी दोस्तों देखेंगे तो ये वाल्क है। इन दो में ये दिया गया है। तो इसमें और इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है। तो इसमें का और का इसमें कॉमन है। तो इन दो को हम काट देंगे। ये दोस्तों कैंसिल आउट आपके हो जाते हैं। अब आपको फार इसमें है और फार इसमें है। तो अब इसमें और इसमें आपको देखना है क्या दोस्तों, इस वाले में ये और इसमें आपको देखना कॉमन क्या चीज मिल रही है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो फार फार कॉमन है। तो इसमें देखो जो और जो ये दो चीज कॉमन है। तो आपका यहाँ पर गो बचा। तो गो के लिए आपका यहाँ पर क्या कोड आ रहा है दोस्तों, आर ए। रा जो कोड है वो आपका गो के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं कौन चीज इसमें कॉमन हमको मिल रही है, उसी को हम दोस्तों यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं, जिससे हमको जो कोड पूछा जाता है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप सभी का कोड निकाल सकते हैं। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको ये गो का कोड हो गया। तो यहाँ पर ये वाल्क के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर का दिया गया था। तो यहाँ पर इसका भी कोड आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ये का हो जाएगा। फिर दोस्तों फार के लिए आपको क्या दिया गया था, जो दिया गया था। तो इसी प्रकार आप सभी का कोड यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, किसी ब्लॉक को नीचे 4 आकृतियों में दिखाएं अनुसार दोस्तों इसमें 6 फलक कौन कौन सी पीली, लाल, काला, नारंगी, गुलाबी, नीला ये आपको दिए गए हैं। तो आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको देख लेना है इसमें कौन कौन चीज कॉमन मिल रही है। तो दोस्तों यदि हम फर्स्ट और सेकेंड दो को देखते हैं, तो यहाँ पर यदि फर्स्ट और सेकेंड को लेकर देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिखेगा। तो यहाँ पर यदि हम जो पिंक और येलो, इसमें पिंक और येलो इनको यदि हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो आपका रेड के सामने आपको क्या ऑरेंज दिखेगा। यहाँ पर आपको 3 में क्या है, रेड दिया गया है। तो लाल के विपरीत आपका ऑरेंज यहाँ से मिल रहा है। क्या दोस्तों, रेड के सामने आपका कौन सा आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। ऑरेंज बोलते हैं नारंगी। ठीक है दोस्तों, क्या ऑरेंज आ रहा है। अब दोस्तों यदि हम इन दो को यहाँ पर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपका ये तो यहाँ पर आ गया। अब हम दोस्तों इन दो डाइस को देखते हैं, इसमें क्या हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर येलो है और इसमें दोस्तों ब्लू और ब्लू दिए गए हैं। तो ब्लू के सामने आपका ब्लू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, येलो के सामने ब्लैक, क्या है येलो, आपका इसके सामने क्या है, ब्लैक है। फिर दोस्तों आपका रेड के सामने ऑरेंज, रेड के सामने यहाँ पर ऑरेंज। तो इस प्रकार आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या दोस्तों, ब्लू के सामने ये ब्लू है, येलो के सामने ब्लैक और रेड के सामने ऑरेंज। तो इस प्रकार आपका जो है आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारंगी। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यदि एट द रेट का मतलब गुणा, फिर दोस्तों कॉपीराइट सी वाला इसका भाग। तो यहाँ पर दोस्तों सभी को लिख लेते हैं। क्या है दोस्तों, 6, 12, 3, 8 और 3। अब आपको जो सिंबल दिए गए हैं उनको लगाना है। दोस्तों परसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर परसेंट का मतलब प्लस, तो यहाँ पर प्लस कीजिए। फिर क्या है दोस्तों, कॉपीराइट, यहाँ इसका मतलब है भाग, तो यहाँ पर भाग का सिंबल लगाएंगे। फिर एट द रेट का मतलब है गुणा, तो यहाँ पर गुणे का सिंबल। फिर दोस्तों डॉलर, डॉलर के लिए क्या दिया गया है, माइनस, तो यहाँ माइनस। अब दोस्तों सबसे पहले भाग करना होता है। तो 6 + 4 ये आपका यहाँ पर बचेगा 4। फिर दोस्तों इसको करेंगे तो ये 8 - 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 6 + 8 × 32 - 3।
तो आपका दोस्तों ये इसको माइनस करेंगे तो 32 और 6 38 कितना आया, 38 आपका यहाँ पर आ रहा है। 38 माइनस 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35। तो आपका दोस्तों 35 किस में दिया गया है, तो 35 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दोस्तों, 35 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया है, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने डॉलर सिंबल हैं दोस्तों जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक सम संख्या, ठीक पहले एक सम संख्या हो दोस्तों और ठीक बाद में क्या है, एक प्रतीक। तो यहाँ पर आपके डॉलर एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है और ये 2 3 और ये 4 और 5 आपके ये सिंबल दिए गए हैं। अब दोस्तों ठीक बाद में क्या है, ठीक बाद में एक प्रतीक, इसके बाद में एक प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में भी प्रतीक है, इसके बाद में ये वाला नहीं लिया जाएगा, इसके बाद में प्रतीक है क्या, नहीं, संख्या है, इसके बाद में प्रतीक होना चाहिए, इसके बाद में प्रतीक है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर दूसरी कंडीशन, ठीक पहले एक सम, तो इसके पहले सम संख्या है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं काउंट करेंगे। इसके पहले सम संख्या है, हाँ, ये इसके पहले एक सम संख्या है, तो ये वाला हम यहाँ पर रखेंगे। एक आपका हो गया, फिर दोस्तों आपका ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब एक लास्ट वाला, क्योंकि पहले सम संख्या और बाद में एक क्वेश्चन मार्क जो एक प्रतीक है। तो आपके ऐसे कितने प्राप्त हुए, यहाँ पर आपके 2 प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे जो 2 डॉलर हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और बाद में एक प्रतीक आपको दिया गया है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, यदि गुलाब को पॉपी कहा जाए, पॉपी को लिली कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए, कमल को ग्लेडियोला कहा जाए, तो फूलों का राजा कौन है। दोस्तों फूलों का राजा कौन होता है, गुलाब होता है वैसे तो गुलाब को यहाँ पर क्या बोला गया है, ये देखिए दोस्तों, गुलाब को पॉपी बोला गया है। तो पॉपी जब बोला गया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन दोस्तों 6, ध्यान से पढ़िए और सोल्व करिए। टी एस बी और डब्ल्यू 4 बैग हैं। ठीक है, 4 बैग मान लिए जिनमें प्रत्येक का वजन अलग है। ठीक है, चारों का वजन अलग अलग दिया गया है। फिर बैग टी केवल एस से हल्का है, तो बैग टी जो है केवल एस से हल्का है और सभी से कैसा है ये नहीं पता। तो क्या है, टी केवल एस से हल्का है, तो मान लेते हैं एस आपका ये हो गया, इससे हल्का दोस्तों कौन सा है, टी है, केवल एस से हल्का है, तो इसका मतलब अन्य सभी से भारी होगा। बी डब्ल्यू से हल्का है, बी जो है ये डब्ल्यू से हल्का है, तो बी डब्ल्यू से हल्का है। ठीक है, ये हो गया। फिर डब्ल्यू टी से हल्का है, तो डब्ल्यू जो है वो टी से हल्का, तो ये आपका डब्ल्यू और ये यहाँ पर वी, वी डब्ल्यू से हल्का है, तो डब्ल्यू बड़ा है और वी छोटा है। तो ये आपकी यहाँ पर कंडीशन बन रही है। क्या दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर कंडीशन बन रही है। अब इसमें क्या पूछा गया है, चारों बैगों में सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी जो है सबसे हल्का हो जाएगा। और सबसे भारी कौन है, यस, सबसे भारी, और यस बी जो है हल्का। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। क्या दोस्तों, सबसे भारी आपका यस हो जाएगा और सबसे हल्का जो है वो बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी आने वाली सूचना या इंफॉर्मेशन है आपको मिलती रहे वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मेघना दक्षिण की ओर 10 मीटर गाड़ी चलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या है 10 मीटर, इस प्रकार आप देखेंगे तो इस तरफ ये आपकी पूरब, इस तरफ दोस्तों क्या होता है पश्चिम, ऊपर की तरफ क्या होता है उत्तर,
और नीचे की तरफ दक्षिण, ये आपकी डायरेक्शन होती है। अब क्या है, मेघना दक्षिण की तरफ 10 मीटर चलाती है, तो ये दक्षिण की तरफ 10 मीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ी तो वो इस तरफ कितनी चलाई है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर वो दाएं मुड़कर चलाती है। फिर वह एक बार दाएं मुड़ती है, फिर से वह दाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चलाती है, कितनी 10 किलोमीटर चलाती है और वहीं पर रुक जाती है, वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अब अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर दोस्तों इसके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 6 किलोमीटर। तो आशा करते हैं आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया गया है, क्या दोस्तों, लोमड़ी क्या होती है, जिस प्रकार से लोमड़ी चालाक होती है। क्या दोस्तों, जिस प्रकार से लोमड़ी चालाक होती है उसी प्रकार से खरगोश क्या होता है। जिस प्रकार लोमड़ी चालाक होती है उसी प्रकार खरगोश जो है वो क्या होता है, डरपोक होता है। क्या दोस्तों, डरपोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सोल्व करिएगा। ए जेड सी और एक्स, इसका कोड आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बी बाई डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ए से बी हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ए से बी हुआ है, तो यहाँ पर आपका +1 किया गया है। क्या +1 हुआ है। फिर जेड से बाई, तो यहाँ पर क्या -1। फिर सी प्लस डी, तो यहाँ पर क्या है, फिर +1। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, तो यहाँ पर अब फिर से माइनस किया गया है। अब हमको दोस्तों क्या बताना है, अब यहाँ पर कोड हमको बताना है HQJO, इसका कोड हमको बताना है। किसका दोस्तों, HQJO का हमको कोड बताना है। तो इसका कोड क्या आएगा दोस्तों, अब आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और स्वयं भी आप लोग कमेंट में आंसर इसका बताएंगे। क्या है दोस्तों, यदि हम इसमें +1 करते हैं, क्या दोस्तों पहले क्या किया गया है, +1 फिर -1 फिर +1 और फिर -1, तो एच आपका आता है 8, 8 में +1 करेंगे तो आपका 9, 9 पर आता है आई, क्या आता है आई। अब दोस्तों आपके सी और डी दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाए। क्या दोस्तों, आपके दो ऑप्शन इसमें अब बचे हुए हैं। अब फिर दोस्तों क्यू आपका आता है 17, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 16, 16 पर आता है पी, तो आपका पी दोनों में दिया गया है। जे दोस्तों आता है 10, 10 में 8 प्लस करेंगे तो दोस्तों आता है 11, 11 दोस्तों पर क्या आता है के। अब ओ आता है 15, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 14, और 14 पर आपका क्या आता है एन। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल आउट हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या है दोस्तों, आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया गया है और इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर 24 है, 24 दोस्तों ये जिस प्रकार 126 से संबंधित है ठीक उसी प्रकार 48 आपका ये किससे संबंधित होगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 दोस्तों ये स्क्वायर के आसपास आ रहा है, ये आपका उसी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं, क्या 5 का स्क्वायर करके यहाँ पर -1 कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका 25 - 1, क्या दोस्तों 25 - 1 जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24। यदि हम उसी प्रकार से 5 का क्यूब करते हैं, यहाँ पर क्या 5 का क्यूब करते हैं और +1 करते हैं, 5 का क्यूब आपका होता है 125, 125 में +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 126, कितना आ गया 126। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। अब इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा,
यदि हम दोस्तों 7 ये 48 जो है ये किसके पास में है, तो 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। 49 माइनस 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। यहाँ पर कितना आ रहा है 48। अब उसी प्रकार से 7 का क्यूब करते हैं, तो क्यूब कितना होता है 7 का 343। कितना होता है 343, और प्लस 1 जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 344। कितना आ गया 344। तो 344 जो है आपका दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या 344, तो 344 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा और स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर P का अर्थ भाग, Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस, तो आपको इसको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लीजिए आप, क्या है दोस्तों 18, 18 फिर दोस्तों 12, 4, 5 और 6। अब दोस्तों सिंबल क्या दिए गए हैं, Q का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए। फिर दोस्तों क्या है यहाँ पर P, तो P का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर हम भाग का सिंबल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों R, R का अर्थ क्या है यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एस, एस का मतलब माइनस। अब यहाँ पर सोल्व करिए, सबसे पहले भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 18 54, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया 54 आ गया। अब 54 प्लस 5 और माइनस 6, तो यहाँ पर जब इससे 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 54 माइनस 1, इससे जब माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 53। कितना दोस्तों 53, 53, तो 53 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और सोल्व करने की जो है कोशिश जरूर करिएगा स्वयं से भी। दोस्तों यहाँ पर 9, 5, 17 और 11, तो ये दोस्तों इसमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर यदि हम 9, 5, 14, 14 में से 7 जाएंगे तो नहीं 11 नहीं आएगा। यदि हम दोस्तों इन दो को आपस में ऐड करते हैं, क्या दोस्तों इन दो संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं, इन दो को ऐड करें, क्या दोस्तों इन दो को ऐड करके देखिए और इसको माइनस करें, तब क्या आ जाएगा दोस्तों 9 प्लस 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, 16 माइनस 5। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका 9 प्लस 7 माइनस 5, तो आपका कितना आ गया 11। अब ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 6 प्लस 4 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 10 नहीं, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 6 और 4 10, 10 में से 8 जाएंगे तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या आएगा, क्या दोस्तों आपको बताना है 8 दिया गया है, फिर आपका प्लस क्वेश्चन मार्क है, फिर माइनस करना है क्या आपको 4, फिर आपको 7 दिया गया है। यदि दोस्तों 8 में से 4 माइनस करते हैं तो आपका कितना बचेगा 4, तो क्वेश्चन मार्क फिर प्लस 4 इक्वल टू 7। तो दोस्तों 7 जो उधर जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह इक्वल टू 7 माइनस 4, तो आपका कितना आ गया 3, कितना आया 3। तो 3 जो है आपका किस में दिया गया है, 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपका 3 दिया गया है, तो 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। क्या है दोस्तों आपका 39 दिया गया है दोस्तों, 3 3 9 और 6 5 30, तो इन दोनों की गुणा, क्या दोस्तों
इन दोनों की गुणा की रही है और इन दोनों की गुणा की रही है, फिर इनको आपस में ऐड किया गया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, तो आपका कितना आया दोस्तों, ये आपका यहाँ पर 39 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या 39 आया, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 प्लस 9, तो आपका कितना आया 39 आपका यहाँ पे आ गया। अब उसी प्रकार इसमें देखो करके देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, 7 बचे 35, तो यहाँ पर 5 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 4, तो 7 बचे 35 प्लस 16, तो आपका कितना आएगा 51, यहाँ पर 51 भी आ गया। तो अब ठीक उसी प्रकार दोस्तों अब इसमें हमको करना है, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, तो 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 25 प्लस 12, तो इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो 37, कितना आया 37 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 37 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये वाला आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना है। दोस्तों यहाँ पर 7 से कितना प्लस हुआ है, 7 से 15, तो यहाँ पर +7 किया गया है, +7 हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर 15 से 29 कितना हुआ है, 15 से 29, तो यहाँ पर यदि हम +14 करते हैं तो इसी का डबल जो है आपका यहाँ पर किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 28 का अंतर आपको मिलेगा, 29 प्लस 28 तो आपका 57 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 7 फिर 14 फिर 28, तो इसी का मतलब डबल हो रहा है, हर बार आपको यहाँ पर डबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसको डबल करेंगे तो ये इतना आ गया। फिर दोस्तों अब इसमें जब देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 का दूना कितना होता है 56, तो यहाँ पर 56 किया गया है। अब 56 का डबल कितना होता है दोस्तों, तो 56 का डबल जो है आपका 112 कितना होता है, 112 प्लस 113, जब हम ऐड करेंगे तो आपका 5 2 और 2, तो ये कितना आ रहा है दोस्तों 225, तो 225 जो है दोस्तों ये किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर आपका जो है आप 225 जो है राइट आंसर हो जाएगा, कितना दोस्तों 225 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। किसी कोड में ट्रेन को 39H7% में लिखा जाता है, MEAL मील को दोस्तों $4 और H और @ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों ITEM को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। TRAI और EN, इसके लिए क्या दिया गया है दोस्तों 39H7 और %, ये आपका कोड यहाँ पर इसके लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसके लिए ये कोड आपका यहाँ पर दिया गया है। अब आपको दोस्तों इसका भी कोड ये दिया गया है, क्या इसका कोड दिया गया है दोस्तों MEAL, इसके लिए कोड आपका दिया गया है $4 H और @ अब आपको क्या है दोस्तों किसका कोड बताना है, अब आपको कोड बताना है इसका, तो इसका कोड हम किस प्रकार से निकालेंगे, ITE और EM, इसका कोड हमको बताना है। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को आपको देखना है, बिल्कुल भी इधर उधर आपको नहीं करना है कुछ भी। क्या है दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, I इसमें आ रहा है, तो I इसमें दोस्तों यहाँ पर है, तो I के लिए क्या कोड दिया गया है 7, तो यहाँ पर I के लिए आपका 7 कोड हो जाएगा। अब T के लिए दोस्तों कोड आपका यहाँ पर क्या है, T के लिए आपका इसमें 3 दिया गया है, कितना 3, तो T के लिए हम 3 कोड रखेंगे,
तो दोस्तों ये वाले आपके दो जो ऑप्शन है कैंसिल आउट हो गए, बी और डी। आपके अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब दोस्तों ई के लिए कोड देखते हैं, तो ई के लिए कोड इसमें दिया गया है। ई के लिए कोड क्या है दोस्तों, डॉलर का सिंबल दिया गया है, तो ये डॉलर आपका ई के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन नंबर ए बचा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ईएम के लिए यहाँ पर जब देखेंगे तो ईएम के लिए 4 दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जब भी हमको कोई भी उसमें कॉमन ना मिले तो इस प्रकार इनको हम करते हैं। तो इस प्रकार आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के लिए आज रहने वाला है। क्या दोस्तों क्वेश्चन ये आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा, ए, बी या सी या डी। तो जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, वहां से आपको उसका सलूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।